एलजी प्रशासन यहाँ चलाया जा रहा है, प्रॉक्सी सरकार केंद्र द्वारा यहाँ चलाई जा रही है। और उसके बाद उनका ये कहना कि हम गुलाब सिंह जी की भी छुट्टी देंगे, महाराजा हरि सिंह जी की भी छुट्टी देंगे। जनता आज जागरूक है और समझती है। पिछले 10 सालों से ये मांग, एक बुलंद मांग जो है महाराजा हरि सिंह की, हर डोगरा के दिल में इसका एक आवाज़ उठी है कि हमें ये छुट्टी लेनी है। और भाजपा यही कह के सत्ता में आई कि हम ये छुट्टी देंगे, डोगरों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और हमारे डोगरा समाज को जिस तरह से उन्होंने फैलाया और 25 सीटों का यहाँ पे हासिल की, मुझे लगता है कि आज जनता, आज जम्मू के डोगरा इनसे जवाब मांग रहे हैं और ये मुझे लगता है भागते नजर आएंगे। आप देखिए किस तरह से आज विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब महाराजा की छुट्टी मांगी गई तो धारा 144 लगा दी गई। क्यों भाई? हमारे डोगरे अपने महाराजा की एक छुट्टी मांग रहे हैं और एक शांतिपूर्ण ढंग से एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आज प्रोटेस्ट की, आज अपनी डेसेंट की आवाज़ को दबा दिया जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भारत तो आंदोलन से निकला हुआ एक देश है। भारत ने आंदोलन के तहत यहाँ पे आज़ादी पाई। अब मुझे लगता है आम आदमी पार्टी तो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारा ये मानना है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक मांग है कि महाराजा की छुट्टी होनी चाहिए, उस महाराजा की जिस महाराजा ने इस देश, इस अपनी स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत सारे कार्य ऐसे किए जो आज भी लीडर्स नहीं कर पाते, विक्टिम बने हैं। जिस तरह से तमाम जम्मू शहर विक्टिम था भाजपा की नीतियों का, आज जो नया विक्टिम है वो वकील साहबान है। क्योंकि वकील जो एक पढ़ा लिखा समाज का वर्ग है, जो गहरा अध्ययन करता है कानून का और गहरी समझ रखता है कानून की, और पूरे देश के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग कानून को, इसको बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फेटर्निटी मानते हैं। और ये एक पढ़ी लिखी फेटर्निटी है जो हमें भी न्याय दिलवाती है। उनके ऊपर एक प्रहार, उनके प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो आंदोलन कर रहे हैं, लोक हित में आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि तमाम, चाहे वो रजिस्ट्री के कोर्ट्स हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल के कोर्ट्स हो, वो एक शेल्टर के नीचे आने चाहिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और एक अच्छा कॉम्प्लेक्स, वहाँ एक अच्छी बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए जिसका निर्माण किया जाना चाहिए। मुझे लगता है स्मार्ट सिटी का तो ये पहला एक मोटो होना चाहिए कि लोगों को कोई असुविधा ना हो। हमने स्मार्ट सिटी के नाम पे टूटी हुई सड़कें देखी, हमने स्मार्ट सिटी के नाम पे कचरा भरा हुआ देखा, हमने स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई लोगों को पानी के लिए तरसते देखा, हमने स्मार्ट सिटी के नाम पे बिजली के लंबे लंबे कट देखे, हमने स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ स्मार्ट मीटर्स देखे, हमने स्मार्ट सिटी के नाम पे अपने यहाँ से बिकता हुआ पूरा भू माफिया देखा जो यहाँ आके अब कब्जा करना चाहता है। तो ये वही रविंदर रैना जी हैं जो कहते हैं चिंता नहीं करनी, आज उन्हें चिंता लगी हुई है ताकि वो 12-25 लाख वोटर ले आना चाहते हैं, क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते जम्मू के डोगरे। मेरा यहाँ से पिछले कुछ वर्षों में जब पूरे भारत के अंदर विपक्ष को दबाने की कोशिश की, जो भी वॉइस ऑफ डिसेंटर्स थी उसको जिस तरह से कुचलने की कोशिश की, उसमें एक नया अध्याय रचा गया है। जिस तरह से आज बार प्रेसिडेंट के ऊपर एक नोटिस थोप दिया गया, क्योंकि बार एसोसिएशन पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रही है, लोक हित के लिए आंदोलन कर रही है, उनका जो आंदोलन है वो लोगों के लिए है। और मुझे लगता है कि भाजपा आज डरी सहमी है और इस तरह के हथकंडे अपना रही है, लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से हम देखते आए हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने जिस तरह से इन इंस्टीट्यूशंस का वेपनाइज किया गया, चाहे वो एनआईए हो, चाहे ईडी हो, जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने की उनकी कोशिश रही, जिस तरह से विपक्ष में हमने देखा कि पिछले दिनों इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जिस तरह से ईडी की रेड हुई, हरास करने की कोशिश की, फिर वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुई। इसका तो पूरा उदाहरण अगर हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जब इन्होंने सरकारें गिराई, किस तरह से धन बल का वहाँ प्रयोग हुआ गया, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, इस तरह से किस ने भारत की ये कल्पना करते थे और जम्मू के और तमाम भारतवासियों ने क्या सोच के इन्हें लाया था सत्ता में। आज पूरा भारत और उसके साथ जम्मू कश्मीर जिस तरह से इसका विक्टिम हुआ है और उसके नए विक्टिम आज हमारे वकील साहब हुए हैं। उन्होंने मांग की, आंदोलन रचा तो उन पे एक नोटिस थमा दिया गया। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों का पूरा जम्मू का जो समाज है, क्योंकि उसने उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस आंदोलन को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की और उस आंदोलन को कामयाब बनाया गया। मुझे लगता है कि एलजी साहब को और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को बार एसोसिएशन के साथ बैठ के एक हल निकालना चाहिए और टाइम फ्रेम के अंदर उस तरह का एक जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स की वो डिमांड कर रहे हैं वो बनाई जानी चाहिए, क्योंकि उनकी मांग के साथ जम्मू का हर नागरिक खड़ा है। आम आदमी पार्टी ने आंदोलन का पूरा सहयोग दिया और उस दिन बंद था उसको भी कामयाब करने में आम आदमी पार्टी ने एक अहम भूमिका निभाई। हमारी ये मांग है कि जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को भाजपा दबा रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये एक हमारा मानना है कि
कि ये इंडियन डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये उस पर एक गहरा प्रहार है। ये जम्मू कश्मीर के लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ाद साहब नई पार्टी बना रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? जी, आज मुझे लगता है जिस संवेदनशील मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, गरिमा बनी रहेगी पत्रकारिता की भी, अगर हम उसी संवेदनशील मुद्दे पे रहे। इस चर्चा पे हम दोबारा बातचीत करेंगे, आप किसी दिन भी बात करिएगा, लेकिन आज का जो मुद्दा है उसकी गंभीरता को देखते हुए मुझे लगता है हमें उस पर टिके रहना चाहिए।